इस दुनिया में एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब भागते हैं, जिसे हम अनदेखा करते हैं, जिसका नाम लेने से भी डरते हैं। और उस सच्चाई का नाम है मृत्यु। जब भी हमारे घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है तो हमारे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, राम नाम सत्य है। हम सब ने यह दृश्य देखा है, एक सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ शरीर। चार लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस सफ़ेद कफन के नीचे छिपी हकीकत को गौर से देखा है? अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ ढका नहीं जाता, उसे रस्सियों से कसकर बांधा जाता है। उस शरीर को बांस की अर्थी के साथ पूरी तरह जकड़ दिया जाता है। और सबसे अजीब बात, उसके पैरों के दोनों अंगूठों को आपस में बांध दिया जाता है। अब जरा सोचिए, वो इंसान मर चुका है, वो हिल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो किसी का विरोध नहीं कर सकता। तो फिर क्या ये सिर्फ गिरने से बचाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा काला और रूह कपा देने वाला राज छुपा है, जिसका जिक्र गरुड़ पुराण के उन पन्नों में किया गया है जिन्हें हम पढ़ने से डरते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लाश को बांधना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक लॉक सिस्टम है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो मृत शरीर को नहीं बल्कि हम जिंदा लोगों को बचाता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, अगर वो रस्सियां खोल दी जाएं, या अगर अंगूठे न बांधे जाएं, तो वो शरीर जो अभी शांत पड़ा है फिर से हरकत कर सकता है। आज इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उन प्रतिबंधित ज्ञान में उतरने वाले हैं जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया है। हम जानेंगे मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे, विज्ञान जिसे रिगर मोर्टिस कहता है, गरुड़ पुराण उसे प्रेत बाधा क्यों मानता है, सब यात्रा में पीछे मुड़कर देखना क्यों मना है, और सबसे बड़ा सवाल, शमशान में खोपड़ी को डंडे से क्यों तोड़ा जाता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मृत्यु के दरवाजे को खोलकर अंदर झांकने वाले हैं। कहानी शुरू होती है उस पल से जब डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। हमारे लिए यह अंत होता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है खेल तो अब शुरू हुआ है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु एक झटके में होने वाली घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक लंबी और रहस्यमयी यात्रा। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो शरीर उसी पल निर्जीव हो जाता है। विज्ञान के लिए है यह बस कोशिकाओं का मरना है, लेकिन अध्यात्म के अनुसार उस पल कमरे का माहौल बदल जाता है। पुराण बताते हैं कि मरने के तुरंत बाद आत्मा को यह एहसास नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह अपने शरीर को बिस्तर पर पड़ा देखती है और अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है। वह चिल्लाती है, मैं यही हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। वह छूने की कोशिश करती है, उसका हाथ हवा के आर पार निकल जाता है, और यही सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे समझ आता है कि उसका इस दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के कुछ घंटे आत्मा के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। मोह, घर, शरीर, परिवार। आत्मा कंफ्यूज हो जाती है, उसे लगता है कि शायद अगर वह दोबारा उस शरीर में घुस जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यही वजह है कि शव को तुरंत बांधा जाता है। लेकिन सवाल ये है, पैरों के अंगूठे ही क्यों? योग शास्त्र कहता है कि शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और प्राण ऊर्जा पैरों से सिर तक एक सर्किट में बहती है। मृत्यु के बाद वह ऊर्जा बिखरने लगती है, लेकिन कुछ रिसिड्यूल एनर्जी बची रहती है। अंगूठों को बांधना दरअसल उस सर्किट को शॉर्ट करना है। यह आत्मा को दिया गया एक अंतिम संदेश है, अब यह दरवाजा बंद हो चुका है। गरुड़ पुराण का प्रेतकल्प अध्याय एक डरावनी चेतावनी देता है। यह ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। एक ताज़ा मृत शरीर एक खाली घर की तरह होता है, और खाली घर पर हमेशा कब्जा करने वाले आते रहते हैं। अगर सबको बिना सुरक्षा के छोड़ा जाए तो नकारात्मक शक्तियाँ उस शरीर में प्रवेश कर सकती हैं।
इसलिए सबको सुतली या नारियल की रस्सियों से बांस की अर्थी पर कसकर बांधा जाता है। यह एक तांत्रिक सील होती है। मरने के 3-4 घंटे बाद शरीर में रिगर मोर्टिस शुरू होता है। मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, गैस बनने लगती हैं, हाथ पैर हिल सकते हैं। अगर शव बंधा ना हो और बीच रास्ते में उठ जाए तो डर से भगदड़ मच सकती है। रस्सियां डर को बांधने का काम करती हैं।